मूवी की शुरुआत में हमें हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स टाइन और सारावात दिखाए जाते हैं जो कि रेडी हो रहे थे अपनी ग्रेजुएशन पार्टी के लिए। टाइन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। अब यहाँ से स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। जब टाइन अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब उसे किसी का एक लव लेटर मिला था। उसे लगा था कि वो लव लेटर एक लड़की ने उसे सेंड किया है, लेकिन वो लव लेटर ग्रीन नाम की एक लड़की ने उसे लिखा था। ग्रीन वही टाइन को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। टाइन ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। वो अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता है और उन्हें बताता है कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लड़कियों को पसंद करता है और वो ये बात ग्रीन से कई बार कह चुका है। लेकिन फिर भी ग्रीन उसके पीछे पड़ा रहता है और उससे कहता है कि एक दिन वो उसका दिल बदलने पर उसे मजबूर कर देगा। टाइन अपने दोस्तों से कहता है तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी कि किस तरह मैं ग्रीन से छुटकारा पाऊं। उसका एक दोस्त सजेस्ट करता है अगर वो तुम्हारे सॉफ्ट तरीके से नहीं मान रहा तो तुम्हें एक हार्ड तरीका अपनाना पड़ेगा। एक शाम ग्रीन ने टाइन को अपने साथ फ्रेशर्स नाइट पार्टी पर चलने के लिए कहा था। टाइन के दोस्तों ने उसे एक पाउडर दिया था और उससे कहा था कि तुम उसकी ड्रिंक में ये मिला देना, जब वो बेहोश हो जाएगा उसके बाद क्या करना है वो हम देख लेंगे। टाइन बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन तभी अचानक से ग्रीन वहां पहुंच जाता है, जिस वजह से टाइन यही भूल गया कि उसने किस ग्लास में उस पाउडर को मिलाया था और गलती से वो खुद ही उस ड्रिंक को पी लेता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। और तभी उस पार्टी में वहां एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर सारावात की, जो कि एक बैंड में गिटार प्ले कर रहा था। टाइन तो वहां बेहोश हो गया था। सारी लड़कियां सारावात को देखकर पागल हो गई थी। ग्रीन को भी सारावात पहली नजर में बहुत पसंद आया था और इसी बात को लेकर टाइन के दोस्त उसे अब एक नया प्लान बताते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे किसी लड़के के साथ फेक डेटिंग करनी होगी जिससे ग्रीन खुद ब खुद उससे अलग हो जाए। इस काम के लिए उन्हें परफेक्ट लड़का सारावात ही लगता है, क्योंकि इस वक्त सारावात सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। अगर ऐसे लड़के के साथ टाइन रिलेशनशिप में आ जाता है तो ग्रीन उससे खुद अलग हो जाएगा। लेकिन सारावात को मनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल एंटी सोशल था। सारी लड़कियों ने उसे काफी बार अप्रोच करने की कोशिश की पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। सारावाट की क्लास खत्म होते ही सारी लड़कियां उसके पीछे भाग रही थीं। उन लड़कियों में टाइन भी शामिल था क्योंकि टाइन को अपने दोस्तों का आइडिया पसंद आया था। टाइन कई बार सारावाट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सारावाट के रूड बिहेवियर की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता और आखिरकार एक दिन वो उससे कह ही देता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? टाइन उसे समझाता है कि उसे एक्चुअल में बॉयफ्रेंड नहीं बनना, उसे बस बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करना है एक लड़के से बचने के लिए, क्योंकि उसे लड़कियां पसंद है और वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। सारावात उससे कहता है तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि कोई तुम्हें पसंद करता है और फिर से मुझे अप्रोच करने की कोशिश मत करना। हालांकि टाइन ने अभी भी सारावात का पीछा नहीं छोड़ा था, वो उसे हर जगह फॉलो कर रहा था। आखिरकार वो सोचता है कि वो सारावाट की म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लेगा। टाइन म्यूजिक क्लब को ज्वाइन तो कर लेता है पर वो गिटार बजाने में हर बार गलतियां कर रहा था। वो सारावाट से कहता है कि इस गिटार के स्ट्रिंग्स बहुत हार्ड हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। सारावाट उसे अपना गिटार दे देता है और वो बजाने के लिए कहता है। सारावाट को इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करता हुआ देखकर टाइन उससे पूछता है अगर तुम म्यूजिक में इतने अच्छे हो तो किसी म्यूजिक एजेंसी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सारावाट उससे कहता है क्योंकि मैं म्यूजिक एंजॉय करता हूँ और अगर मैं म्यूजिक को अपनी ड्यूटी बना लूंगा तो मैं उसे एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। टाइन सोचता है सारावाट काफी अच्छे मूड में लग रहा है, मैं फिर से उससे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछ लेता हूँ और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। सारावाट कहता है तो तुमने इस वजह से म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया था? टाइन कहता है अब जब तुम्हें पता चल गया है तो प्लीज मेरी मदद करो ना, प्लीज मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। आखिरकार सारावाट उससे कह देता है कि अगर उसने आने वाले ऑडिशन को क्लियर कर लिया तो वो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएगा, पर अगर वो ऑडिशन पास नहीं कर पाया तो टाइन को उसकी लाइफ से जाना पड़ेगा। पहले तो टाइन ऑडिशन के वक्त चीटिंग करता है और अपने फोन के ब्लूटूथ को सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। जैसे ही जजेस को इस बारे में पता चलता है वो तुरंत टाइन को वहां से जाने के लिए कहते हैं। टाइन उनसे कहता है प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। जजेस उसे एक मौका दे देते हैं। अगले दिन टाइन देखता है कि उसे म्यूजिक क्लब में सेलेक्ट कर लिया गया था। वो खुद ये देखकर बहुत शॉक्ड था और सारावाट भी उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गया था। उस रात उनके म्यूजिक क्लब में न्यू लोगों की वेलकम पार्टी रखी हुई थी जिसमें फनी सी एक्टिविटीज हो रही थी।
सारावाट और टाइन को एक स्नैक को मुंह में रखकर उसे धीरे धीरे खाने के लिए कहा गया था। इस एक्टिविटी के दौरान सारावाट टाइन को किस कर लेता है और वहाँ जितनी भी लड़कियां थी वो तो जैसे पागल हो गई थीं। अगले दिन उनके म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट ने कहा था कि जितने भी गिटारिस्ट हैं उन्हें गिटार प्ले करते हुए अपनी एक वीडियो क्लिप बनाना होगा और उसे सेंड करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया जाएगा। टाइन सारावाट से कहता है, तुम्हें तो पता है ना मेरी गिटार की स्ट्रिंग्स कैसी हैं, क्या मुझे यहाँ न्यू स्ट्रिंग्स मिल सकती हैं? सारावाट कहता है, नहीं, यहाँ तुम्हें नहीं मिल पाएंगी, पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा गिटार है जिसकी स्ट्रिंग्स काफ़ी सॉफ्ट हैं, तुम उसे ले सकते हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें उसे खुद मेरे घर जाकर लेना होगा। उस दिन टाइन सारावाट के घर जाता है। टाइन उससे पूछता है, तुम किस सॉन्ग की वीडियो क्लिप बनाने वाले हो? क्या तुम स्क्रब नाम के बैंड के सॉन्ग सुनते हो? मुझे उस बैंड के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए उनका क्लोज सॉन्ग प्ले कर सकते हो? सारावाट उसके लिए वो सॉन्ग प्ले करके दिखाता है और दोनों साथ में गाना गाने लगते हैं। अगले दिन उस ग्रीन नाम के लड़के ने भी उनके म्यूजिक क्लब को ज्वाइन कर लिया था और बेचारे टाइन को ही बोल दिया गया था ग्रीन को गिटार प्ले करना सिखाने के लिए। टाइन ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड फील कर रहा था। सारावाट जब ये देखता है तो उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो टाइन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करना है, ग्रीन को हमारे सीनियर्स सिखा देंगे। टाइन को म्यूजिक क्लब की एक लड़की जिसका नाम पेयर था वो काफी पसंद थी। उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसे ग्रीन से छुटकारा मिल जाएगा वो पेयर को प्रपोज करेगा। लेकिन सारावाट को टाइन से पेयर से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसे अपने साथ खींच कर ले जाता है। सारावाट के बैंड का अगले दिन एक स्टेज परफॉर्मेंस होने वाला था। टाइन सारावाट से कहता है, क्या तुम उस स्टेज परफॉर्मेंस में मेरे लिए स्क्रब का एवरीथिंग सॉन्ग प्ले कर सकते हो? सारावाट टाइन के रिक्वेस्ट करने पर मान जाता है और उससे कहता है कि मैं इस बारे में सीनियर्स से बात करूंगा। टाइन पेयर को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने सारावाट से ऐसा कहा था, क्योंकि वो पेयर को अपने साथ कॉन्सर्ट में लेकर आता है और उससे कहता है कि वो लोग स्क्रब का एवरीथिंग सॉन्ग प्ले करने वाले हैं। पेयर वो सॉन्ग सुनने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन एंड मौके पर उसकी मदर की कॉल आ गई थी, जिस वजह से उसे कॉन्सर्ट छोड़कर जाना पड़ता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद टाइन सारावाट से कहता है, जैसे ही पेयर वो सॉन्ग सुनने वाली थी उसकी माँ की कॉल आ गई, वो उस सॉन्ग को सुन भी नहीं पाई। सारावाट गुस्से में उससे कहता है, तो मैंने अपने सीनियर्स से बात की वो सॉन्ग प्ले करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक लड़की को वो सब दिखाना चाहते थे? टाइन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं वो पहला लड़का होता जो पेयर के साथ कॉन्सर्ट में आया हुआ हूँ, ये कितनी कूल बात होती। सारावाट कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं वो पहला लड़का हूँ जो तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवाने में मदद कर रहा है? जब मैं हूँ तो तुम किसी और के पीछे क्यों जा रहे हो? टाइन उससे कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम फेक डेटिंग ही तो कर रहे हैं ना। सारावाट उसे कोई जवाब नहीं देता, उसे गुस्से में देखता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। टाइन को समझ नहीं आ रहा था कि सारावाट ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे बहुत गिल्टी भी फील हो रहा था, इसलिए वो सारावाट को मनाने के लिए जाता है। सारावाट उसे फनी सा विग पहनाकर उसकी फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन उसके बाद सारावाट खुद भी उस फोटोग्राफ में आ जाता है। जब वो दोनों वापस कॉन्सर्ट में जाते हैं तो कोई और सॉन्ग प्ले कर रहा था, लेकिन टाइन को अभी भी स्क्रब बैंड का वो एवरीथिंग सॉन्ग सुनना था। सारावाट अपने ईयरफोन्स निकालता है, दोनों के कानों में लगाता है और एवरीथिंग सॉन्ग प्ले कर देता है। दोनों उस सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। टाइन मन में सोच रहा था, मैंने सोचा था कि मैं इस सॉन्ग को पेयर के साथ सुनूंगा, लेकिन मैं सारावाट के साथ सुन रहा हूँ, लेकिन उसके साथ सुनकर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। ये फीलिंग भी एक अजीब ही फीलिंग है, लेकिन इस फीलिंग के साथ साथ मुझे डर लगने लगा है। डर इस बात का कि शायद अब ये फेक डेटिंग फेक नहीं रह गई है, मैं सारावाट के लिए सच में फीलिंग्स रखने लगा हूँ। इसी बीच ग्रीन को टाइन और सारावाट की फेक डेटिंग के बारे में पता चल गया था, लेकिन सारावाट उससे कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं उसके साथ फेक डेटिंग कर रहा हूँ, मैं सच में टाइन को पसंद करता हूँ। टाइन की फीलिंग्स सारावाट के लिए और भी ज़्यादा डेवलप होती जा रही थी। टाइन सोचता है कि अब उसकी मदद उसके दोस्त ही कर सकते हैं। वो फिर अपने दोस्तों के पास आ जाता है उनसे सजेशन मांगने के लिए। वो अपने दोस्तों से कहता है कि उसके बैंड में कोई लड़का किसी को पसंद करने लगा है। अब उसकी ट्रू फीलिंग्स का पता लगाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। उसके दोस्त उसे बताते हैं, जेलस होना सबसे बड़ा तरीका है, चाहे कोई अपनी फीलिंग्स को कितना भी क्यों ना छुपाए, लेकिन अगर कोई हमारे प्यार के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो हमें जलन होती ही है। और अगले दिन यही होता है। टाइन सारावाट के पास जाने वाला था और उसने सारावाट को एक लड़की अर्न के साथ बैठा हुआ देख लिया।
हालांकि सारावाट अर्न के साथ सिर्फ डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था, पर उन दोनों को साथ में देखकर टाइन को बहुत जलन होने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद सारावाट अर्न को पसंद करता है, और वो अपनी फीलिंग्स पर भी श्योर हो गया था कि वो सारावाट को पसंद करने लगा है, क्योंकि उसे जलन हो रही थी। तभी उसे ये भी पता चलता है कि ग्रीन उनके म्यूजिक प्रेसिडेंट टिम का बॉयफ्रेंड था, और वो दोनों अब फिर से साथ आ गए थे। वो सोचता है कि शायद अब उसे सारावाट के साथ ये फेक डेटिंग वाला ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सारावाट के कॉल्स को अटेंड करना बंद कर दिया था। वो सारावाट को अवॉइड कर रहा था, लेकिन सारावाट खुद उसके घर पहुंच जाता है। वो उससे कहता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? टाइन उससे कहता है, मुझे पता चला कि ग्रीन और टिम डेटिंग कर रहे हैं, तो अब हमें वो नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अब फ्री हो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। और तुम जाते जाते अपना गिटार भी लेते जाओ, मैं कोई नया गिटार खरीद लूँगा। सारावाट को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, और वो उससे कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन उस गिटार को तुम ही रख लो, क्योंकि वो हमेशा से तुम्हारा ही था। उस दिन से सारावाट टाइन की लाइफ से गायब हो गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद टाइन ने देखा कि सारावाट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटोग्राफ अपलोड की हुई थी, जो 1 साल पुराने स्क्रब के कॉन्सर्ट की फ़ोटोग्राफ थी। उस फोटोग्राफ में टाइन भी था। इसका मतलब क्या सारावाट टाइन को बहुत पहले से जानता था? उसे म्यूजिक प्रेसिडेंट डिम से भी ये बात पता चल जाती है कि सारावाट को डिम और ग्रीन की रिलेशनशिप के बारे में भी पता था। टाइन सोचने लगता है, जब सारावाट सब कुछ पहले से ही जानता था तो उसने मेरे साथ फेक डेटिंग के लिए क्यों हाँ कहा? सब कुछ पता करने के लिए वो सारावाट के घर पहुंच जाता है, पर सारावाट वहां नहीं था। सारावाट के फ्रेंड से टाइन को पता चलता है कि 1 साल पहले स्क्रब के कॉन्सर्ट में सारावाट ने टाइन को ऑलरेडी वहां देखा था। सारावाट ने पहली बार किसी को म्यूजिक को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हुए देखा था, और तभी से ही उसे टाइन पसंद आने लगा था। उसने सीक्रेटली एक फोटोग्राफ भी क्लिक कर लिया था जिसमें टाइन था, और यही फोटोग्राफ उसने इंस्टाग्राम पर डाला था। अब टाइन को और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, और वो सारावाट को ढूंढते हुए म्यूजिक क्लब पहुंच जाता है। लेकिन वहां एक लड़का था जो टाइन के साथ फ्लर्ट करने लगा था। वो टाइन से कहता है, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। तभी सारावाट वहां पहुंच जाता है। उस लड़की को धक्का देते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे घर ले जाऊंगा। अब टाइन सारावाट से कहता है, ये सब चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? तुम पहले से ही डिम और ग्रीन के बारे में जानते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ फेक डेटिंग के लिए हाँ कहा। क्या तुम अब तक मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, मेरे साथ मज़े ले रहे थे? सारावाट उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई मज़े नहीं ले रहा था। मैंने तुम्हारे साथ डेटिंग के लिए हाँ कहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता था। टाइन उससे कहता है, लेकिन तुम तो अर्न को पसंद करते हो ना। उससे पहले ही सारावाट उसे किस कर लेता है। सारावाट उससे कहता है, अर्न का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। शुरुआत से मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद किया है। पहले दिन जब फ्रेशमैन पार्टी में सारावाट गिटार प्ले कर रहा था, तब भी उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ टाइन पर थी। टाइन जब फेक डेटिंग के लिए सारावाट के पास आ रहा था तो सारावाट बहुत खुश था और अपने दोस्तों को बता रहा था, ये वही लड़का है जिसे मैं हमेशा से पसंद करता आया हूँ। टाइन को म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने के लिए भी सारावाट ने ही अपने प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की थी। टाइन कहता है, फिर अब तक तुम मुझे रिफ्यूज़ क्यों करते आ रहे थे जब मैं तुमसे डेटिंग के लिए पूछ रहा था? सारावाट कहता है, क्योंकि शुरुआत में ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें लड़कियां पसंद है। मैंने सोचा कि शायद मैं धीरे धीरे तुम्हें भूलना शुरू कर दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ख़त्म कर पाऊंगा। टाइन कहता है, और मेरा क्या, अचानक से तुम मेरी लाइफ से गायब हो गए। जब से तुम गए हो मैं पागल हो गया हूँ, सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता हूँ। मेरे सपनों में भी तुम आते हो। तुम्हें अब ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सारावाट कहता है, इस बार मैं तुमसे रियल डेटिंग करना चाहता हूँ। हम एक नई शुरुआत करते हैं। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और वो सीन आ जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, जब दोनों रेडी हो रहे थे। सारावाट टाइन से कहता है, तुम कार में मेरा इंतजार करो, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। टाइन के जाते ही सारावाट एक बॉक्स निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है। जब दोनों कार में होते हैं तो टाइन सारावाट से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता यहाँ तक आ जाएगा। सारावाट कहता है, मुझे तो पहले दिन से ही कोई डाउट नहीं था। दोनों कार में अपने फेवरेट बैंड स्क्रब्स के सॉन्ग्स को सुनते हुए जा रहे थे। टाइन के फ्रेंड्स ने जब ये नोटिस किया कि ग्रीन जब रास्ते से साफ हो चुका है, फिर भी क्यों वो सारावाट के साथ डेटिंग कर रहा है, तो टाइन ने उन लोगों को बता दिया कि सारावाट ने उसे प्रपोज किया था और उसे लगने लगा है कि शायद वो सारावाट के लिए फीलिंग्स रखता है।
लेकिन टाइन के दोस्तों को लग रहा था कि ये बस कुछ समय का अट्रैक्शन ही है और वो उसे सारावात से दूर रखना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जब सारावाट के एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था कि अगर सारावाट अपना आने वाला ये मैच जीत जाता है तो टाइन सबके सामने अपना प्यार कन्फेस करेगा। जब वो सारावाट के दोस्त से इस बारे में बात करने जाते हैं तो वो एक और शर्त लगा बैठते हैं। वो उसे कहते हैं ठीक है, टाइन अपना प्यार कन्फेस करेगा अगर सारावाट मैच जीत जाता है तो, लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसे टाइन का पीछा छोड़ना होगा। लेकिन बेचारा सारावाट एक फाउल की वजह से उस मैच को हार गया था, लेकिन फिर भी टाइन सारावाट के पास आकर उससे कहता है डील में ये था कि तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा, ये कहीं नहीं था कि मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। टाइन उससे कहता है इस मैच को नहीं माना जाएगा क्योंकि रेफरी ने जिसे फाउल बताया वो फाउल था ही नहीं, इसीलिए अगले मैच में तुम्हारे पास एक और मौका है। सारावाट उससे कहता है मान भी लो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन सारावाट का अगला मैच उसके सबसे बड़े दुश्मन से होने वाला था। मैच से एक दिन पहले वो सारावाट पर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। तभी वहां टाइन भी आकर देख लेता है। वो सब लड़के टाइन पर भी हमला कर देते हैं। टाइन बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। टाइन ने सारावाट से कह दिया था कि वो किसी भी हाल में अगले मैच को नहीं लड़ेगा क्योंकि वो लोग बहुत डेंजरस हैं। टाइन के कहने पर सारावाट मैच में खेलने के लिए नहीं गया था, लेकिन उसने देखा कि वो सब लोग मैच के दौरान सारावाट के दोस्तों को जख्मी कर रहे थे। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो मैच खेलने के लिए चला जाता है। टाइन भी वही खड़ा था। उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त सारावाट को भी उसके पैर में बहुत गहरी चोट आती है, पर वो अपनी चोट की परवाह किए बिना सीधा टाइन के पास आ गया था और उससे पूछ रहा था कि वो कैसा है। दूसरी तरफ टाइन को भी इस बात की चिंता हो रही थी कि सारावाट को बहुत गहरी चोट आई है। अगले दिन अपने पैरों की चोट की वजह से सारावाट ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और कुछ दिनों में उसका स्टेज शो होने वाला था। ये सब देखकर उनके म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट कहता है सारावाट तुम स्टेज शो नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इंजरीज बहुत गहरी हैं। तभी टाइन कह देता है कि वो ये स्टेज शो करेगा। म्यूजिक क्लब में जितने भी लोग थे वो भी सब कहने लगते हैं। सारावाट टाइन के दोस्त फोंग के पास जाता है उसे ये स्टेज शो करने से रोकने के लिए। फोंग उससे कहता है सारावाट क्या तुम्हें पता है कि टाइन क्यों तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम हमेशा से उसका ख्याल रखते आ रहे हो और अब उसे मौका मिला है तुम्हारा ख्याल रखने का। अगर वो इसमें फेल हो गया तो शायद वो बहुत डिस्करेज हो जाएगा और तुमसे कन्फेस नहीं कर पाएगा। सारावाट सोचता है अगर ऐसा है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका स्टेज शो सक्सेसफुल बने। सारावाट अब दिन रात उसे गिटार प्ले करना सिखाता है। टाइन भी इतनी मेहनत कर रहा था कि उसकी फिंगर्स भी हर्ट करने लगी थी, पर वो हार बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन टाइन के फिंगर्स पर बैंडेज लगाते वक्त सारावाट उससे कह देता है मुझसे शादी कर लो ना टाइन। टाइन उससे कहता है क्या बकवास कर रहे हो। जिस दिन टाइन का स्टेज शो था उस दिन सारावाट को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई थी जिसमें उसे जाना बहुत जरूरी था। टाइन अपने स्टेज शो के वक्त काफी नर्वस था। वहां बैठी पब्लिक बहुत बोर होने लगी थी कि तभी अपनी अपॉइंटमेंट कंप्लीट करके सारावाट वहां पहुंच जाता है और टाइन को चीयर करता है। वो उसके साथ गाना गाने में उसकी मदद करता है। टाइन का कॉन्फिडेंस भी जैसे वापस आ गया था। उसका शो खत्म होने के बाद सारावाट सबके सामने कह देता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे टाइन? वहां जितनी भी लड़कियां बैठी हुई थी ये सुनकर बहुत ही सरप्राइज्ड और एक्साइटेड हो गई थी। म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट कह देता है कि ये बस एक सरप्राइज शो था। टाइन सारावाट से कहता है तो वो बस एक शो था, कुछ भी रियलिटी में नहीं था। अगर ऐसा है तो अच्छा ही हुआ, मैं बहुत रिलीव्ड हूँ। स्टेज शो के लिए मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी पर फिर भी मैंने सब खराब कर दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं भूल गया था कि ये कोई मूवी नहीं है और ज़रूरी नहीं कि इसकी हैप्पी एंडिंग हो। तभी सारावाट उससे कहता है हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारी स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो सकती है, तुम्हें बस हाँ कहना है मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। टाइन तुरंत उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। अब दोनों साथ में ही रहने लगे थे। इस बीच उनके फ्रेंड्स में भी काफ़ी सारे कपल्स बनने लगे थे। अपने ग्रेजुएशन के चलते कभी उन्होंने नज़दीकियाँ देखी तो कभी एक दूसरे से बिछड़ना भी देखा, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ा था। और इस तरीके से वो दिन आ गया था जब वो सब ग्रेजुएट होने वाले थे। सारावाट का प्लान था उस दिन टाइन के पेरेंट्स के सामने अपना प्यार कन्फेस करने का। तभी टाइन के पेरेंट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सारे ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा म्यूजिक शो रखा गया था। टाइन सारावाट को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है जो उससे मिलकर काफी खुश थे।
अब प्लान के अकॉर्डिंग सारा वाज को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है। सारा वाज स्पेशली टाइन के लिए सॉन्ग गाता है, टुगेदर सॉन्ग, जो उन दोनों का सॉन्ग था। उस सॉन्ग को सुनने के बाद टाइन के पेरेंट्स को विश्वास हो गया था कि ये सॉन्ग सारा वाज उनके बेटे के लिए ही गा रहा है और वो टाइन के लिए बहुत खुश थे। सारा वाज स्टेज से नीचे आता है और टाइन से पूछता है, टाइन, एक बार तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं एक सॉन्ग को गाते गाते कभी बोर नहीं होऊंगा? तो तुम्हारा आंसर है, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। जब तक वो सॉन्ग मैं तुम्हारे साथ गा रहा हूँ, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। वो बॉक्स खोलता है जो वो टाइन के लिए लाया था। उसमें 2 गिटार चिप्स रखी हुई थी जिस पर उन दोनों के नेम के इनिशियल्स थे। टाइन तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है, मैं भी कभी बोर नहीं होऊंगा। और वो भी उसके साथ स्टेज पर जाता है। दोनों साथ में अपना सॉन्ग गाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ड्रामा और मूवीज़ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ड्रामा के सीन्स को ही शॉर्ट में करके मूवी में दिखा दिया गया है। जिसने ड्रामा देख लिया है उसको मूवी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। पहली बार कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन मैंने बनाया है, बहुत टाइम लग गया यार इसको बनाने में। और भी कोई BL मूवी आपकी नज़र में हो जिसकी एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे उसका नाम लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।